हे गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज़ आकाश सिंह। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट बिफोर यू बिगिन द रिवीजन ऑफ योर IT 402 आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप 2024 का जो सैम्पल पेपर है एक बार उससे गो थ्रू करो, एक बार उसको अटेम्प्ट करो, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आपने कितना प्रिपेयर किया है एंड आपको कितना अभी प्रिपेयर करना बाकी है। सो आपका जो सिलेबस है, स्पेशली डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, ई स्प्रेडशीट एंड DBMS, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स है इसमें। सो व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज़ आई विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट, ताकि 25 से 30 मिनट में आप टोटल रिवाइज कर लो सारी चीज़ें एंड एक भी आपका पॉइंट मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट विद डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पर 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग टेक्स्ट से डील करते हैं, मतलब आप वर्ड्स देखते हो, वर्ड पे फॉन्ट्स देखते हो, सो वो सब जो स्टाइल्स हैं वो कैसे चेंज किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, वो देखते हैं। एक बार टेक्स्ट आपने ऐड किया तो उसके बाद आपको चाहिए इमेजेस ऐड कर सकते हो, तो वो कैसे करते हैं। टेम्पलेट्स के बारे में देखेंगे हम लोग इंडेक्स देखेंगे, कैसे आप टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने अपनी कोई भी बुक देखी होगी, बुक के स्टार्टिंग में एक इंडेक्स पेज आता है जहाँ पर आपकी सारी सब हेडिंग्स विद पेज नंबर्स आते हैं, दैट इज नोन एज इंडेक्स। एंड फाइनली वी विल लुक एट अ फीचर विच इज कॉल्ड मेल मर्ज। हम लोग देखेंगे कि उससे क्या फ़ायदा होता है। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन बाय टॉकिंग अबाउट स्टाइल्स। सो नाउ वी नो दैट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में वर्ड एडिटिंग होती है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो सबसे पहले उसका स्टाइल चेंज करोगे। सो स्टाइल में दो तीन चीज़ें आती हैं स्पेसिफिकली, जैसे आपका जो टेक्स्ट का स्टाइल है, अगर आपने इटैलिक्स में लिखा है, बोल्ड में लिखा है, कर्सिव में लिखा है, डिपेंडिंग अपॉन द फॉन्ट। साइज हो गया, आपका अंडरलाइनिंग कैसी है उसमें। सो दीज आर वन ऑफ द फ्यू अ कपल ऑफ थिंग्स जो स्टाइल के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होती हैं। स्टाइल्स का एक फ़ायदा ये है कि आप स्टाइल अप्लाई करके पूरे डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, देर आर टू वेज टू डू इट। फर्स्ट इज आप मैनुअली कर सकते हो, आप एक एक सेंटेंस में जाके उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, उसका साइज चेंज कर सकते हो, उसको कलर चेंज कर सकते हो। और द सेकेंड ऑप्शन इज यूजिंग स्टाइल्स। सो विद द हेल्प ऑफ स्टाइल्स आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ चेंज कर सकते हो। दैट्स वाई आपका जो टाइम है वो सेव होता है एंड आपका जो एफर्ट है वो भी सेव होता है। देर आर वेरियस टाइप ऑफ स्टाइल्स, प्लीज़ डू नॉट घबरा मत जाना ये देख के, क्योंकि आपके 8 स्टाइल्स होते हैं, बट इट इज़ वेरी ईजी, ट्रस्ट मी। सो वंस यू सी कि कौन कौन से स्टाइल्स हैं, आपको सिर्फ नाम सुन के ही समझ में आने लगेगा। सो पेज स्टाइल्स में क्या होता है, पेज में आपके मार्जिन आएंगे, हेडर आएगा, फुटर आएगा। सो जब भी आपको ये हेडर, फुटर, मार्जिन चेंज करने हो तो आप पेज स्टाइल चेंज करोगे। नेक्स्ट इज पैराग्राफ स्टाइल्स। सो पैराग्राफ में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका पैराग्राफ अगर लेफ्ट अलाइंड है, या फिर आपका पैराग्राफ अगर राइट अलाइंड है, या फिर आपके पैराग्राफ में जो लाइंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आपको ये सारी सेटिंग्स अगर कभी चेंज करनी हो तो आप पैराग्राफ स्टाइल्स देखोगे। प्लीज़ रिमेंबर, पैराग्राफ स्टाइल्स एंड कैरेक्टर स्टाइल्स में डिफरेंस ये है कि कैरेक्टर स्टाइल्स में आप वर्ड्स को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये पार्ट जो है ये बोल्ड है और ये जो पार्ट है ये बोल्ड नहीं है। अगर मैं इसके नीचे एक अंडरलाइन डाल दूं, सो ये सब चीज़ें कैरेक्टर स्टाइल्स में चेंज कर सकते हो आप। जैसे फॉन्ट चेंज कर दिया आपने, टेक्स्ट का साइज चेंज कर दिया, अपनी चीज़ों को बोल्ड कर दिया या फिर इटैलिक कर दिया। सो ये 3 स्टाइल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। जनरली जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 2 स्टाइल्स के बारे में पूछा जाएगा या फिर 4 स्टाइल्स एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा। सो फॉर दैट लेट्स लुक एट द नेक्स्ट 3। फ्रेम स्टाइल्स तब यूज होते हैं जब आपके पास ग्राफिक्स हो। ग्राफिक्स में आपके जनरली क्या होता है, इमेजेस या फिर आपकी जो ड्राइंग्स है जो आपने क्रिएट किए हैं ऑन वर्ड एडिटर। प्लीज़ रिमेंबर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओपन ऑफिस, इट डजेंट मैटर कि आपने क्या यूज़ किया है। प्रैक्टिकल में यस, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आपको थोड़ा डिफरेंस आएगा, बट फॉर थ्योरी एग्जाम्स, फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, जो कंसेप्ट है वो सारे सॉफ्टवेयर में सेम है फॉर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, सो फ्रेम स्टाइल्स में हम लोग बॉर्डर्स, बैकग्राउंड्स वगैरह वगैरह चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सो नंबरिंग स्टाइल्स में, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर ये नंबरिंग है 4, 5, 6, इसके बदले हम लोग रोमन न्यूमरल्स डाल सकते थे, इसके बदले हम लोग अल्फ़ाबेटिकल सीरियल ऑर्डर डाल सकते हैं। तो ये जब चीज़ें हम लोग चेंज करते हैं, दैट इज नोन एज नंबरिंग स्टाइल्स। सेल स्टाइल्स तब चेंज होता है जब हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया हो। सो टेबल के अंदर ही सेल्स होते हैं, राइट, दीज आर द रोज एंड दीज आर द कॉलम्स। तो जब भी हम लोगों को इसके अंदर की चीज़ें चेंज करनी हो, जैसे फॉन्ट चेंज कर दिया, इसके अंदर आपका जो टेक्स्ट है कहाँ पर अलाइंड है, लेफ्ट अलाइंड है या फिर राइट अलाइंड है, बॉर्डर का कलर डिफरेंट है या नहीं, बॉर्डर की थिकनेस कैसी है, ये सब चीज़ें चेंज करने के लिए हम लोग सेल स्टाइल्स यूज़ करते हैं।
नाउ वंस वी नो व्हाट स्टाइल्स आर, स्टाइल्स क्यों यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू अप्लाई अ स्टाइल इन अ डॉक्यूमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आइदर चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल देयर इज अ डायलॉग बॉक्स. सो आपको स्टेप्स नहीं पूछे जाएंगे थ्योरी एग्जाम में, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस. आप एक नया स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, राइट? या फिर आप अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जो भी आपने चेंजेस किए हैं उसको सेलेक्ट करके यहाँ डाल सकते हो. सो देर आर टू वेज, आइदर आप यहाँ से क्रिएट कर दो या फिर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो. सो वंस यू हैव क्रिएटेड अ स्टाइल, व्हाट नेक्स्ट कैन यू डू इज यू कैन मॉडिफाई द स्टाइल. ज़रूरी नहीं है कि आपने जो टेक्स्ट आपका जो स्टाइल का टेक्स्ट है, टेक्स्ट का स्टाइल है, वो आप प्री डिफाइंड यूज़ करो, आप चेंज भी कर सकते हो उनको. तो सिलेक्शन आप कर सकते हो, काफ़ी ऑप्शंस मिले जाते हैं आपको. ये स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग टैब है, इसमें आपको पैराग्राफ स्टाइल्स चेंज कर सकते हो, कैरेक्टर स्टाइल्स चेंज कर सकते हो, फ्रेम स्टाइल्स, पेज स्टाइल्स एंड लिस्ट स्टाइल्स. वंस यू हैव चेंज द स्टाइल्स, सो प्लीज रिमेंबर दो वेज में आप स्टाइल चेंज कर सकते हो. अपडेटिंग न्यू स्टाइल फ्रॉम द सिलेक्शन, ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो. और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ये वाला, यहाँ से आप लोड कर सकते हो. एक्सटर्नल फाइल से आप टेम्पलेट या किसी डॉक्यूमेंट में से स्टाइल लोड कर सकते हो. The third part is how to apply styles. Again, in order to apply styles, आप styles and formatting window यूज़ करोगे. आपको क्या करना है, अपना कर्सर जो आपका है वो लेके जाके किसी एक पे क्लिक करना है, ठीक है. किसी एक पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. बट वो जो चेंजेस होते हैं वो आप सिर्फ सेंटेंस वाइज चेंज कर सकते हो. बट अगर आपको पूरा ही पैराग्राफ चेंज करना है या फिर मल्टीपल सेंटेंसेस एक बार चेंज करना है, सो दिस इज द आइकन विच यू यूज. दिस इज कॉल्ड द फिल फॉर्मेट मोड. सो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये वाला आइकन क्रिएट हो जाएगा एंड किसी भी टेक्स्ट के ऊपर जाके आप उसको क्लिक कर सकते हो. जैसे आपने यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया, सो इन दोनों में सेम स्टाइल्स अप्लाई हो जाएंगे. नेक्स्ट अप, आपने टेक्स्ट के साथ थोड़ा खेल लिया, टेक्स्ट चेंजेस कर लिया, आपने स्टाइल्स अपडेट कर दिया. नेक्स्ट अप इज हाउ टू इंसर्ट इमेजेस. किसी भी डॉक्यूमेंट में इमेजेस इंसर्ट करना बहुत नेसेसरी होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बुक देखोगे, हिस्ट्री बुक और मे बी सिविक्स की बुक और मे बी इवन मैथमेटिक्स की बुक, किसी भी बुक में सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता है. टेक्स्ट के साथ आपको डायग्राम्स मिलते हैं, थोड़ी ड्राइंग्स होती हैं. सो वो सब चीज़ें जब बनती हैं, दे आर ऑलवेज मेड इन वर्ड प्रोसेसर्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर ओपन ऑफिस राइटर, ठीक है. सो जब हमें इमेजेस इंसर्ट करनी होंगी तो देर आर मल्टीपल वेज. फर्स्ट इज ड्रैग एंड ड्रॉप. किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे विंडोज़ हो गया या फिर मैक हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप इज द मोस्ट बेसिक वे टू ट्रांसफर इमेजेस और ट्रांसफर फाइल्स एज वेल. सो ड्रैग एंड ड्रॉप में कुछ नहीं, आपको सिर्फ कर्सर से क्लिक करके एक इमेज एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जानी पड़ती है. सेकेंड पार्ट इज इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स. सो एक इंसर्ट का ऑप्शन आता है, आप वो यूज़ कर सकते हो या फिर आप Ctrl+Ctrl+V भी यूज़ कर सकते हो. यूजिंग अ स्कैनर, मतलब आपके पास एक प्रिंटर है, प्रिंटर में जनरली एक स्कैनर भी होता है, तो स्कैनर में आपने फ़ोटो डाली एंड आप डायरेक्टली उसको अपलोड कर रहे हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर. सो आप स्कैनर भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप अपनी गैलरी से भी डाल सकते हो. इसमें भी एक ऑप्शन आता है इंसर्ट फ्रॉम गैलरी. सो दिस इज हाउ यू इंसर्ट इमेजेस इन अ डॉक्यूमेंट. वंस यू हैव इंसर्टेड द इमेजेस, सो ज़रूरी नहीं है कि आप सेम की सेम इमेज यूज़ कर लोगे. हो सकता है आपको इमेज को छोटा करना हो या फिर उसको रीसाइज करना हो या फिर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करना हो. सो उस चीज़ के लिए हम लोग इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं. देर आर वेरियस वेज टू डू दैट. फर्स्ट इज आप रीसाइज कर सकते हो. अगर आपके पेज पे फिट नहीं आ रही है इमेज, ठीक है, आपको इमेज को छोटा करना है तो आप रीसाइज कर सकते हो. रीसाइज करने के लिए आपको ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पर ब्लैक कलर के ऑप्शंस आते हैं, आप उसको रीसाइज कर सकते हो ताकि इमेज का साइज जो है चेंज हो जाए. फिर आप रोटेट कर सकते हो, जैसे इस पार्ट में हो रहा है, इमेजेस को लेफ्ट राइट रोटेट किया जा रहा है, डिग्रीज देके, एंगल देके रोटेट किया जा रहा है. आप इमेज को फ्लिप भी कर सकते हो, जैसे मिरर इमेज होती है, अपसाइड डाउन कर सकते हो, लेफ्ट और राइट को चेंज कर सकते हो मिरर इमेज में. यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर्स. सो ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम ही कलर्स चाहिए. जैसे आप इंस्टाग्राम में कलर्स चेंज करते हो, ब्राइटनेस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, सेम चीज़ अवेलेबल है आपको मॉडिफाइंग एन इमेज में. नेक्स्ट अप इज ट्रांसपेरेंसी. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे काफ़ी सारी पीडीएफ्स जो होती हैं, अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट्स देखोगे, काफ़ी पीडीएफ्स में उनका एक वाटर मार्क लगा होता है पीछे. फॉर एग्जाम्पल सो एंड सो बुक्स,
आपने कोई नोट्स डाउनलोड किए कहीं से, उस पेज के पीछे हल्का हल्का लिखा होगा कि दीज नोट्स आर प्रोवाइडेड बाय सच एंड सच प्रोवाइडर। सो ट्रांसपेरेंसी से आप किसी भी इमेज को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर सकते हो ताकि वो ज़्यादा अच्छे से दिखे ना, बट हल्की सी दिखे। So once you have modified an image, you can also crop the image. You can remove the parts of an image जो आपको नहीं चाहिए, जो बहुत ज़्यादा useless है. For example, you have an image which is this big, but आपका जो useful part है वो सिर्फ यहाँ पर है. So आप बाकी part को delete कर सकते हो या फिर cut कर सकते हो. इसको हम लोग बोलते हैं cropping. So cropping दो type की होती है. Either you can keep the scale, crop करने के बाद image का जो size है वो same रह सकता है, या फिर आप इमेज का जो साइज है वो चेंज भी करवा सकते हो ताकि जो इमेज है वो वापस इतने ही साइज में आ जाए, बट इस बार वो थोड़ी जूम हो जाएगी. ठीक है, दीज आर द टू साइजेस, राइट. आइदर यू कैन मेक इट स्मॉल लाइक दिस ताकि सिर्फ ये वाला पार्ट आए, और यू कैन कीप द साइज कांस्टेंट और आपका जो जूम है जूम हो जाएगा एंड इतने ही साइज में ये सारा टेक्स्ट आपका आ जाएगा या फिर जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इमेज का. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू यूज क्रॉपिंग एन इमेज. सो वंस यू हैव क्रॉप्ड एन इमेज, देयर आर मल्टीपल अदर थिंग्स दैट यू कैन डू विद एन इमेज. जैसे ये जो दोनों इमेजेस हैं, बटरफ्लाई की इमेज पीछे है, वेरएस जो फॉरेस्ट है उसकी इमेज थोड़ी आगे की तरफ दिख रही है. आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो एंड दिस इज कॉल्ड एन अरेंजमेंट. अरेंजमेंट क्या होता है कि आप इमेज को एक के ऊपर एक स्टैक कर सकते हो. नेक्स्ट इज अलाइनमेंट. अलाइनमेंट आपने काफ़ी बार देखा होगा. सेंटर अलाइनमेंट ये होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट पेज के लेफ्ट साइड पे, राइट अलाइनमेंट पेज के राइट साइड पे. जस्टिफाइड में क्या होता है, आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट टू राइट पूरा कवर हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसको टॉप अलाइन भी कर सकते हो, बॉटम अलाइन भी कर सकते हो. सो दिस इज नोन एज अलाइनमेंट. सो ये टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे थे, आप इमेजेस को भी अलाइन कर सकते हो सेम वे में. Next is how to position the images in a text document. Now, whenever you paste an image in a document, तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप नॉर्मल कॉपी पेस्ट करोगे तो वो जो इमेज है वो स्टिक हो जाएगी आपके पेज के साथ. सो जहाँ जहाँ पर आप पेज लेके जाओगे आपकी जो इमेज है वो वहाँ वहाँ जाती रहेगी. फॉर एग्जाम्पल दिस इज पेज 43. अगर मैंने पेज 43 को चेंज कर दिया पेज 46 के साथ, तो आपकी ये जो इमेज है ये पेज 46 पे चली जाएगी. दिस इज नोन एज एंकरिंग. ये जो इमेज है इस पेज के साथ स्टिक हो गई है या फिर एंकर हो गई है. बट ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी इमेज को पेज के साथ ही एंकर कर सकते हो, आप किसी पैराग्राफ के साथ भी एंकर कर सकते हो. सो जहाँ जहाँ पर ये पैराग्राफ जाएगा वहाँ वहाँ पर आपकी इमेज भी आएगी. एंड इमेज विल ऑलवेज हैव एन एंकर पॉइंट. हो सकता है आपका पेज एंकर पॉइंट हो सकता है आपका पैराग्राफ एंकर पॉइंट हो, या फिर इवन एक कैरेक्टर भी हो सकता है. जैसे एक क्रॉलिंग वाला वर्ड है, आप इसके साथ भी इसको एंकर कर सकते हो ताकि जहाँ पर भी आप ये वर्ड शिफ्ट कर दो ये इमेज उसके साथ में आ जाए. सो दिस इज हाउ एंकरिंग वर्क्स. नेक्स्ट अप इज टेक्स्ट रैपिंग. आपकी जो स्कूल बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उसमें जनरली ये यूज़ होता है. सो टेक्स्ट रैपिंग मीन्स कि आपका जो ग्राफिक है उसके अराउंड आपका टेक्स्ट कैसे बिहेव कर रहा है. तो यहाँ पर एकदम प्रॉपरली क्लोज रैप्ड है, जितना स्पेस है सब यूटिलाइज किया गया है. बट ज़रूरी नहीं है कि जो टेक्स्ट ऐसा है वो ऐसा ही रहे. आप टेक्स्ट को इमेज के ऊपर भी लेके जा सकते हो लाइक दिस, या फिर आप टेक्स्ट को इमेज के पीछे भी लेके जा सकते हो, वो भी आपका ऑप्शन है. या फिर आप टेक्स्ट को राइट अलाइन कर सकते हो इमेज के साथ ताकि आपकी इमेज लेफ्ट में आ जाए, ताकि इमेज लेफ्ट में हो और आपका सारा टेक्स्ट राइट साइड में हो, एंड वाइस वर्सा. सो जब हम लोग ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस प्रेजेंट हाउ टू रैप द ग्राफिक विद द टेक्स्ट, ताकि आप प्रिंट जब करो बुक को तो आपका जो टेक्स्ट है वो अच्छा लगे. So this is known as text wrapping. Once we have played with the images, next up is template. Once you start giving your board exams, अगर आपने sample question paper भी देखे होंगे तो उनका जो first page होता है जनरली थोड़ा सिमिलर दिखता है, राइट. ये जो हेडिंग है ये सेम रहेगी, इसका जो फॉन्ट है वो भी सेम रहेगा, बट सब्जेक्ट नेम चेंज हो जाएगा. सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 10th ये भी सेम रहेगा. ये जो ग्रे चीज़ दिख रही है ये भी सेम रहेगा. मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम मार्क्स, फॉन्ट एंड स्टाइल्स वगैरह सब सेम रहेंगे. सो डू यू थिंक द क्वेश्चन पेपर सेटर मेक्स द डॉक्यूमेंट अगेन एंड अगेन? लाइक उसको मैथमेटिक्स का पेपर सेट करना हो तो वो सब चीज़ें फिर से ड्रॉ करेगा, फिर से क्रिएट करेगा? ऐसा नहीं है. सो एक टेम्पलेट क्रिएट किया जाता है ताकि जो फॉन्ट स्टाइल्स है,
जो बैकग्राउंड है, जो अलाइनमेंट्स हैं वो फिक्स हो जाए एंड आप सिर्फ जो टेक्स्ट है वो चेंज कर दो. सो टेम्पलेट इज अ मॉडल दैट यू कैन यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स. सो टेम्पलेट्स एक बेसिक ब्लूप्रिंट होता है जिसके ऊपर आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. देर आर टू वेज टू क्रिएट अ टेम्पलेट. फर्स्ट वेज, आपने एक ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया. फॉर एग्जाम्पल आपने एक लोगो क्रिएट किया है यहाँ पर एंड यहाँ पर आपने एक हेडिंग दी है कॉमिक सैंस MS, जो एक फॉन्ट होता है 44 बोल्ड अंडरलाइंड. ठीक है. ये आपने स्टाइल दिया है एंड आपने इसको इस डॉक्यूमेंट से एक टेम्पलेट क्रिएट कर दी. एवरी टाइम यू क्रिएट अ टेम्पलेट फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट, तो आपका जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो सिमिलर रहेगा. हो सकता है आप टेक्स्ट चेंज कर दो बट इसका जो आइकन है, जो लोगो है, वो हमेशा सेम रहेगा एंड ये जो सेटिंग्स है टेक्स्ट की, ये हमेशा सेम रहेगी. और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज अ विजर्ड. फर्स्ट में हम लोग एक डॉक्यूमेंट से क्रिएट कर रहे थे टेम्पलेट, सेकंड में आप एक विजर्ड यूज कर सकते हो. विजर्ड का मतलब ऑलरेडी कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं. जैसे अगर आपको किसी को लेटर लिखना है तो उसकी सेटिंग्स प्री डिफाइंड होगी. आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसकी सेटिंग्स प्री डिफाइंड होगी. आपको एक वेब पेज का आइडिया लेना है, वेब पेज डिज़ाइन करना है, तो उसकी सेटिंग ऑलरेडी प्री डिफाइंड होगी. सो वाई यूजिंग अ विजर्ड आप कुछ भी लेटर्स, फैक्स या फिर इवन गिफ्ट कार्ड्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो. ये टेम्पलेट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होती है किसी भी वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर. नेक्स्ट अप इज टेबल ऑफ कंटेंट्स. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इंडेक्स होता है सिंपल टर्म्स में. सो ये इंडेक्स क्रिएट कैसे होता है? सो जब भी आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, आपके पास डेफिनेटली हेडिंग्स होंगी, फिर उसके अंदर सब हेडिंग्स होंगी, फिर थोड़ा टेक्स्ट होगा, फिर हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड टेक्स्ट. सो हो सकता है आपके पास ऐसे करते करते टोटल 40 पेजेस हो जाए. सो व्हाट टेबल ऑफ कंटेंट डज इज ये सारी हेडिंग्स लेके मेन पेज पे डालता है, उनके सारे पेज नंबर्स आमने सामने लिख देता है ताकि आपका एक लिस्ट बन जाए. फॉर एग्जाम्पल हेडिंग 1 पेज 1, हेडिंग 2 पेज 3, हेडिंग 3 पेज 5. सो दिस इज हाउ द इंडेक्स इन योर बुक इज लाइक, राइट? सो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मेन हेडिंग्स लेनी है, आप सब हेडिंग्स भी ले सकते हो एंड इट टोटली डिपेंड्स आप टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कैसे कर रहे हो. सो इसका फ़ायदा है कि आप जनरली क्विक समरी ले सकते हो किसी भी बुक के या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट की. टोटल 10 टाइप्स ऑफ हेडिंग्स होती हैं आपकी. सो 10 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स मतलब सबसे बड़ी हेडिंग होती है H1, फिर H2 छोटी होती है, H3, H4 एंड ऐसे ऐसे आपकी जो हेडिंग है उसका साइज छोटा होता रहता है. एंड द फाइनल feature of word editing softwares is mail merge. Now let's say कि क्रिसमस आ रहा है एंड न्यू ईयर आ रहा है. आपके पास टोटल 50 ईमेल एड्रेसेस है आपके फ्रेंड्स के, बट आपको सबको एक ईमेल भेजना है. तो आप ऐसा तो नहीं करोगे हर एक को एक सेपरेट ईमेल लिखोगे, हर एक बार आपको नया ईमेल क्रिएट करना पड़े. दैट बिकम्स वेरी लेंदी एंड वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो इसके लिए एक फीचर आता है मेल मर्ज. रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको दो चीज़ें होनी चाहिए इसके लिए. फर्स्ट इज द डेटा सोर्स. डेटा सोर्स में क्या होता है? आपका नाम होता है लोगों का एड्रेस होता है, लोगों का फ़ोन नंबर होता है, जैसे यहाँ पर. सो जनरली एक्सेल फाइल्स होती हैं, टैबुलर फॉर्म होता है, ताकि बहुत ईजी हो जाए रीड करना है इसको. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट एड्रेस, या फिर मे बी आप इसमें ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, फ़ोन नंबर डाल सकते हो. ठीक है. दिस इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट विच इज़ नीडेड. सेकेंड डॉक्यूमेंट इज द मेन डॉक्यूमेंट. मेन डॉक्यूमेंट इज योर लेटर विच यू वांट टू सेंड, बट इसमें से आपके जो नाम है, जो एड्रेस है, वो रिमूव कर दिया जाता है. मेन डॉक्यूमेंट में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है. ये फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ से होते हैं? आपके डेटा सोर्स से. डेटा सोर्स में जो भी नाम हो, जो भी एड्रेस हो, वो इसमें फिल हो जाता है. सो दैट्स वाई मेल मर्ज हेल्प्स यू मेक पर्सनलाइज मैसेजेस एंड सेंड इट टू अ लॉट ऑफ पीपल. सिर्फ मैसेजेस नहीं क्रिएट कर सकते हो आप ग्रीटिंग कार्ड्स क्रिएट कर सकते हो, आप लोगों के लिए इन्विटेशंस क्रिएट कर सकते हो. सो वेरियस थिंग्स कैन बी डन विद मेल मर्ज. So these are the most important topics in your digital documentation. Please do not forget to refer to the most important questions video on the channel, जिससे आपको टोटल आइडिया आ जाएगा कि कैसे पढ़ना है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को. आई नो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स थे, बट रिमेंबर द टॉपिक्स आर वेरी इजी बिकॉज सब में एक एक या दो ही कंसेप्ट है.
आफ्टर दिस यू नीड टू रेफर टू इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट वीडियो एंड DBMS बिकॉज ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. If you find the videos on this channel useful, or maybe if you want to revise a lot more, please subscribe. Please do not forget to press the like button. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye bye.